सुप्रभात, जय जोहार संगवारियों। मैं हूं आपमन संगापन की महिमा पांडे हूं आपमन के स्वागत करते हो आपमन के अपन चैनल विस्तार न्यूज में। आपन देखा तो छत्तीसगढ़ के सबले बढ़िया बुलेटिन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले पहली खबर ले जेकी राजधानी रायपुर के बता देवन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरा होने वाले है। 3 दिवसीय दौरा पर छत्तीसगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही 13, 14 और 15 दिसंबर के छत्तीसगढ़ दौरा पर अमित शाह रहे वाले हैं। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए बता देवन कि एंटी नक्सली अभियान के भी सर्चिंग और समीक्षा करी प्रशासन अमित शाह के दौरा के तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच बात राजधानी रायपुर के करबो जहां रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के संभागीय बैठक हुई से। जी हां, बता देवन बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाई ला लेके बीजेपी की ओर ले रणनीति बनाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता आगामी चुनाई के केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि ला लेके जनता के बीच जाही। बता देवन बैठक में का कुछ चर्चा हुए है एक बार हमारे सहयोगी खोमन साहू हुआ केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खास बातचीत करे है। का कुछ बातचीत हुए है आपला सुना देथन। चाहे हुई सर, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बैठक है। हमारी नियमित रूप से बैठक होती रहती है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला और मंडल स्तर पर। ये हमारी रूटीन बैठक है और आने वाले समय में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए चर्चा हुई। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना है, राज्य सरकार ने जिस तरीके से सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया महिलाओं को, किसानों को, क्या ये सब मुद्दों को लेकर आप लोग नगरीय निकाय में जाएंगे सर? मोदी जी की सरकार बनने के बाद अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को जीवन संवारने का काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वही विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद एक एक करके मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है। इसलिए पूरे देश भर में देश की जनता, हमारी माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास रखती है कि यही वो पार्टी है जो सबकी अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना केंद्रीय राज्य मंत्री हैं तोकन साहू कह रहे हैं कि आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी उनके ही प्रत्याशी जीतकर सामने आएंगे। कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। नगरीय निकाय को लेकर बैठक खत्म हो गई है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी है, बातचीत करते हैं। श्याम बिहारी जी, बहुत बड़ी बैठक चली थी, क्या कुछ चर्चाएं हुई? आज नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हुआ, संगठन चुनाव को लेकर हुआ और बैठक में हमारे माननीय जो प्रभारी हैं सम्माननीय नितिन नवीन जी उपस्थित थे, उनका मार्गदर्शन मिला। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग थे। सर, ये नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव क्या एक साथ कराने का चर्चा हुआ, निर्णय हुआ? देखिए, निर्णय तो सरकार करेगी। आज संगठन का मंशा था कि दोनों चुनाव एक साथ हों, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक साथ हो, तो उसकी तर्ज पर कम से कम नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को कराएं। कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने की चर्चा आज की बैठक में हुई। कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। अब अगला खबर कांकेर के है जहां नक्सली मन के बड़का साजिश नाकाम कर देगे है। बता देवन सर्चिंग में 8 आईडी बरामद करेगे है। बीएसएफ और डीआरजी के जवान मनहा एक्शन लीन है। कोयली बेड़ा क्षेत्र के पूरा मामला बताया जाते हैं, जिकर बाद जवान मनहा सबो आईडी ला डिफ्यूज खलो कर देन है। ये बीच अब खबर राजधानी रायपुर के है जहां 3 दिसंबर ले कांग्रेस अब अभियान चलाए बर जा रहा थे। बता देवन धान खरीदी केंद्र चलो अभियान अब कांग्रेस चला ही, जब वरिष्ठ नेता धान खरीदी केंद्र में जाके किसान मन ले मिली वही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कर जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी नहीं कर पा रहा थी सरकार, ऐसे दीपक बैज के कहना है किसान मन ला 3100 नहीं मिला थे और 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं हुआ थे। ये दीपक बैज के कहना है। मुद्दा ला लेके कांग्रेस किसान मन के संग खड़ा हो ही दीपक बैज के ऐसे बयान सामने आए हैं। सरकार ने आज किसी भी सोसाइटी में, मैंने कहा तो कल मुझे लगता है कल 70% में ज़्यादा बोला कि मुझे लगता है कि 20% धान खरीदी केंद्रों में 20% ना धान खरीदी केंद्रों में 21 कुंटल धान खरीदी नहीं हो रहा है 20% में भी, और 80% से ज़्यादा जगहों में कहीं 6 कुंटल, 8 कुंटल, 14 कुंटल, 13 कुंटल, इस तरह के धान खरीदी हो रही है। मैं तो बोल रहा हूं ना, इस सरकार को चुनौती देता हूं, आपने सोसाइटी वाइज, उस खरीदी केंद्र वाइज अनावरी रिपोर्ट आपने तैयार किया है, क्या अनावरी रिपोर्ट आप सार्वजनिक करेंगे?
इस बीच खबर बीजापुर के, जहां बीजापुर में 6 नक्सली गिरफ्तार हुए। बता दें विस्फोटक सामग्री घलो यहां बरामद कर दिए गए हैं, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी करी गई है। थाना उसूर की कार्रवाई है। अपन ने तस्वीर भी देख सकते हो, जहां 6 नक्सली मल्ला गिरफ्तार करे गए हैं। बड़े सफलता मिले यहाँ नक्सली मल्ला गिरफ्तार करे हैं। यह संग में ही आपला बता दें इमन के पास ले विस्फोटक घलो बरामद करे गए हैं। इधर अगला खबर बिलासपुर के, जहां बिलासपुर में राशन दुकान में लोगन मन के घर तक गुणवत्ताहीन चावल सप्लाई करे जाते। धान बेचे के बाद राइस मिलर घटिया चावल शासन के गोदाम तक पहुंचावत है, जेकर कारण ऐसे ही चावल राशन दुकान के जरिए एपीएल और बीपीएल दोनों ही वर्ग में लोगन मन ला आवंटित हुआ थे। जहां बता देवन की खाद्य सुरक्षा अधिकारी मन कुछ महीना पहले शासन के चावल गोदाम ले जब्त करके और बता देवन सैंपल पर भेजे रही। एकर बाद एकर जांच सैंपल के रिपोर्ट आ गए है, जिसमें मापदंड के अनुरूप चावल सप्लाई नहीं करे जाते। अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी मन एक रिपोर्ट बिलासपुर के एसडीएम ला दीन है और कार्रवाई के आगू करे के बात कहिन है। लगातार कांग्रेस कमेटी को ऐसे चावल जो वितरण हो रहा है उसका लगातार शिकायतें मिल रही है और हमारे इष्ट मित्र जो परिचित हैं उन्होंने भी कांग्रेस भवन में ला के उसका सैंपल हमको दिखाया था और हमने संज्ञान भी लिया और उस पर एक बड़ी कार्यवाही हम लोग करने जाएंगे। खाद्य सुरक्षा वालों ने जो बिलासपुर स्थित गोदाम से सैंपल उठाया था वो उस चावल का उत्पादन निगम के द्वारा नहीं किया गया था। वो सैंपल उनने डंप प्लाट से ही उठाया है, जो कि मिलर के द्वारा डंप किया गया था। खाद्य सुरक्षा द्वारा जो सैंपल उठाया उसमें एक लाट को असुरक्षित और एक लाट को अमानक घोषित किया गया है। अभिहित अधिकारी के द्वारा निर्देशित पत्र के अनुसार जांच दल बनाकर निराकरण की कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गुणवत्ताहीन चावल की सप्लाई हो रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा विभाग की वह रिपोर्ट कह रही है, जिसे उन्होंने अपने अभिहित अधिकारी यानी बिलासपुर के एसडीएम को सौंपा है। और इस रिपोर्ट में बिंदुवार जो है चावल के गुणवत्ताहीन होने की वह सारी बातें, उन सारी बातों का जिक्र है जो यह बता रहा है कि कैसे जो है गुणवत्ताहीन चावलों की सप्लाई हो रही है। यह गुणवत्ताहीन चावल जो है बिजौर के इसी कॉरपोरेशन से, जहां मैं फिलहाल खड़ा हूं, वहां से ही उठाया गया था। और लगभग जो है कुछ महीने बाद जब चावल की सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग ने ले लिए, उसे जांच के लिए रायपुर और दूसरे जिले और राज्यों की लैब में भेजा गया। वहां से यह रिपोर्ट जो है सामने आ गई है। अब एक बात समझना कि कॉरपोरेशन से कैसे लोगों के घरों तक चावल पहुंचता है यह जरूरी है, क्योंकि इसी कॉरपोरेशन से, बिजौर के जिस कॉरपोरेशन पर मैं मौजूद हूं, वहां से चावल जो है राशन दुकानों तक पहुंचता है और राशन दुकानों से राशन कार्ड के जरिए लोगों के घरों तक। तो यह बात जो है बड़ी ही आसानी से समझी जा सकती है कि शासन जो है जिस तरह के चावल को लोगों के घरों तक पहुंचा रही है वह जो है खाने योग्य है या नहीं, गुणवत्ता है या नहीं, फिलहाल इस बात की जांच और पुख्ता होनी जो है जरूरी हो गई है। तो आने वाले दिनों में यह भी बात देखनी जरूरी होगी कि क्या लिंगियाडी के वेयर हाउस कॉरपोरेशन से, बिजौर के कॉरपोरेशन से या राइस मिलर जो चावल सप्लाई करते हैं शासन को, उनके यहाँ से कितना क्वालिटी युक्त जो है चावल सप्लाई हो रहा है या लोगों को गुणवत्ताहीन चावल की सप्लाई की जा रही है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। इस बीच खबर अंबिकापुर के, जी हां, अंबिकापुर नेशनल हाईवे 43 की जर्जर हालत लाले के कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ता मन के संग स्थानीय लोगन मना चक्का जाम करिन है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी घलो पहुंचे और अधिकारी मना बताइन है कि सड़क के काम जल्द शुरू कराए चाहिए। वहीं बता देवन कांग्रेस के नेता मन कहिन है कि उमन कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उमन के गुहार लगाए के बाद भी सड़क के निर्माण नहीं कराए जाते। वो आम लोगन मनहा सड़क के खस्ता हालत की वजह से परेशान है। इस दौरान कांग्रेस से सड़क पर टायर जला के प्रदर्शन करे और सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी भी करेंगे। स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा एमजी रोड को चक्का जाम उनके द्वारा किया गया था। तो उनकी मांगे थी कि जो रोड है इसका मरम्मत और डामरीकरण आवश्यक है। उस मुद्दे को लेकर के लोग चक्का जाम किए थे। तो उस पर अभी उनको समझाइश दी गई है, उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। तो शीघ्र भी कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उनके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया था
और वो शीघ्र ही वो उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। स्वीकृति मिलने के तत्काल बाद जो मेन डामरीकरण कार्य है वो चालू हो जाएगा। यदि अब खबर नारायणपुर के है, जी हाँ, नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला में 30 साल बाद अबुझमाड़ के बाजार एक बार फिर खोल देंगे है। बता देवन कि नक्सली फरमान के चलते 30 साल पहली गरबा के बाजार ला बंद कर दी गई है, जिकर कारण लोगन मनहा रोजमर्रा के सामान लेबर 35 किलोमीटर दूर मुख्यालय के सफर करना पड़त रही है। जिकर बाद अब नक्सली मन के आतंक कम होने के बाद अबुझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीण मन के मांग ऊपर गुरुवार के साप्ताहिक बाजार लगाई गई है। जिकर बाद अब ग्रामीण मन ला गारपा के साप्ताहिक बाजार में ही जरूरत के सब सामान मिल जाए। नारायणपुर के दूरस्थ और माड़ में कैंप खुल रहे हैं। उसी क्रम में गारपा में भी अभी कैंप खुला है, जिससे बरसों से जो लोगों को वहां से बरसों पहले भगा दिया गया था वो लोग वापसी हुई है। बस सेवा चालू हुई है और अभी 28/11/2024 को वहां पे जो पुराना बाजार लगता था, मड़ई मेला, हाट बाजार की जो संस्कृति थी वो पुनः चालू हुई है। आसपास के लोग जो दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं बाजार से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच और विश्वास बढ़ा है। इस बीच खबर है अब कोरबा के, जहां कोरबा में फ्लोरा मैक्स कंपनी हाथ निर्भर बनाए के झांसा देके महिला मल्ले ठगी कर उमन के बैंक के कर्जदार बना दे है। मामला ला छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का स्वतः संज्ञान मलीस है। कोरबा के जिला पंचायत सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की टीम जनसुनवाई में पहुंचे रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरण मई नायक और महिला सदस्य मनहा कलेक्टर ले मिलकर स्वतः संज्ञान लीन और ऑर्डर सीट के कॉपी सौंपे ने। बता देवन ऑर्डर सीट में फ्लोरा मैक्स कंपनी ले जुड़े लोगन मनहा ठगी के संग दे वाले बैंक कर्मी के खिलाफ महिला मन की शिकायत लेके उल्लेख करेगी है। हमने एक टीम का गठन किया है, जो हमारी नई सदस्य हैं सरला कोसरिया जी जो बिलासपुर प्रभारी हैं और रायपुर प्रभारी हमारी लक्ष्मी वर्मा जी, इन दोनों की संयुक्त टीम बना दी है, जो यहाँ पर कैंप लगा करके जो शिकायत पीड़ित महिलाएं हैं और जो भी पीड़ित सदस्य हैं उनका आवेदन लेंगी। इसके लिए आज हमने स्वतः संज्ञान के ऑर्डर शीट की पूरी कॉपी कलेक्टर महोदय को दिया है। इधर जसपुर की बात करबो, जी हाँ, जसपुर जिला में प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण है, जहां जसपुर में पर्यटन के अपार संभावना है। यूं तो जसपुर जिला में 2 दर्जन ले अधिक पर्यटन स्थल है। इमा सबले महत्वपूर्ण जसपुर के मधेश्वर महादेव पहाड़ है, जिमा विश्व के सबले बड़े शिवलिंग मान के कई दर्शक मन यहाँ बता देवन पर्वत के पूजा पाठ भी लोगन मन करते। कुनकुरी विकासखंड के मयाली गांव में स्थित मधेश्वर महादेव के दर्शन करे बर यहाँ कई किलोमीटर ले लोगन बनाते। अब मधेश्वर महादेव के पर्यटन बर मानचित्र में लाए के कुनकुरी के विधायक सूबा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा पहल शुरू कर दी है। मधेश्वर महादेव ला स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करे जाही। इतने जसपुर में अवैध धान भंडारण ऊपर प्रशासन ने सख्त एक्शन ली से। बता देवन दूसरे राज्य में लाए गए धान ला छत्तीसगढ़ में बेचे के फिराक है, जेमा बता देवन तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर के ज्वाइंट कार्रवाई में 250 ले अधिक बोरा धान जब्त करेगे है। तो बुलेटिन है, इस सिरावत है। आगू ज्यादा अपडेट पर देखत रहो आप मन के अपन चैनल विस्तार न्यूज। मोला तो इजाजत, जय जोहार।